क्या आप जानते हैं कि जब पूरी पृथ्वी एक ही भाषा बोलती थी, तब मनुष्यों ने शिनार नाम की भूमि में एक ऐसा टावर बनाने की योजना बनाई जो स्वर्ग तक पहुँचे? लेकिन क्यों परमेश्वर ने उनकी भाषाएं बदल दी और उन्हें बिखेर दिया? और आखिर शिनार ही क्यों चुना गया? आइए इस रहस्य को खोलते हैं और देखते हैं कि यहूदी रब्बियों ने इसके बारे में क्या कहा। उत्पत्ति 11 के 1 से 9 में लिखा है कि शिनार के मैदान में लोगों ने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट बनाएं, जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुँचे, और हम अपना नाम करें, कहीं हम पूरी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। यहाँ 3 बातें छिपी हैं। 1. स्वर्ग तक पहुँचने का प्रयास। यह केवल इमारत नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह था। 2. अपना नाम बनाने की इच्छा। वे परमेश्वर के नाम के बजाय अपनी महिमा चाहते थे। 3. एक ही भाषा और एकता। जब मनुष्य गलत मकसद से एकजुट होता है, तो उसका प्रभाव खतरनाक हो सकता है। शिनार का रहस्य। शिनार वही भूमि थी जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। यह मेसोपोटामिया का उपजाऊ क्षेत्र था, जहां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बहती थी। यही भूमि बाद में बाबेलोन साम्राज्य का केंद्र बनी। शिनार का अर्थ हिब्रू में 2 नदियों के बीच है, लेकिन कुछ रब्बियों के अनुसार इसका अर्थ है कंपी भ्रम की भूमि, जहां से परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। यहूदी परंपराएं। एक राशि, प्रसिद्ध यहूदी टीकाकार रशी लिखते हैं कि टावर का उद्देश्य केवल ऊंचाई नहीं था, बल्कि लोगों ने कहा, आओ हम स्वर्ग तक पहुँचे और वहां पर जाकर परमेश्वर से युद्ध करें। यानी यह केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विद्रोह था। 2. मिद्राश, बेरेशित रब्बा 38। मिद्राश में लिखा है कि लोग कहते थे, हर 1656 साल बाद फिर से जल प्रलय आता है, इसलिए हम इतना ऊंचा टावर बनाएंगे कि जल हमें डुबो न सके। यानी टावर नोह के जल प्रलय से बचने का प्रयास भी था। यह दर्शाता है कि लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के बजाय अपनी सुरक्षा खुद बनाना चाहते थे। 3. तलमुद, सैनहेड्रिन 109। तालमुद बताता है कि टावर बनाने वालों के 3 अलग अलग मकसद थे। कुछ स्वर्ग में चढ़कर वहां ईश्वर से युद्ध करना चाहते थे, कुछ प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करना चाहते थे,